बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है जो कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से अटेम्प्ट करना है, तो इसकी हमने एग्जांपल भी एक अटेम्प्ट की है और अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है कि y इज इक्वल टू साइन 2x। तो हमें पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल के 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप ये होता है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल होता है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे हम उसकी इंक्रीमेंट देते हैं। उसके बाद हम उसको जो है y दूसरी तरफ ले जाके नेगेटिव y करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि डेल्टा y को हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम लिमिट लगाते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और उसके बाद हम इसको उसका जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया होता है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 2x, हम देखते हैं कि y इज और एन एक्स आर वेरिएबल। तो y सबसे पहले हम इसको इंक्रीमेंट दे रहे हैं कि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जब हम y दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हम नेगेटिव y कर देंगे और उसके बाद जो स्टेप है माइनस y की जगह हम y की वैल्यू साइन 2x लिख देंगे। हम देखते हैं कि डेल्टा y बराबर है, हमने ये स्टेप किया है तो डेल्टा y बराबर है साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x। ये माइनस साइन 2x कहाँ से आया कि जो हम y दूसरी तरफ ले गए थे तो वो माइनस y हो गया था और उस y की जगह हमने इसकी वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो हमने लिख दी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये साइन p माइनस साइन q का फार्मूला है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूला जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में किए थे उसके मुताबिक साइन p माइनस साइन q किसके बराबर होता है 2 cos p प्लस q बाय 2 साइन p माइनस q बाय 2। तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि 2 cos 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x बाय 2 साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x बाय 2। हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज याद होंगे तो हम ये फौरन फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि 2x और 2x में ऐड हो रहा है तो ये हो गया 2 cos 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2 साइन 2x और अगले स्टेप में ये 2x माइनस 2x से कैंसिल हो रहा है और 2 डेल्टा x बाय 2 आपके पास बचेगा जिसमें से 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x हो गया है। अब तीसरा स्टेप जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि हमने डेल्टा x से डिवाइड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। डिवाइड करने के बाद हम इस पे लिमिट लगाएंगे कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट लगाई और राइट हैंड साइड पे भी लिमिट लगाई। तो हमारे पास क्या हो गया कि 2 हमारा कांस्टेंट है वो हमने लिमिट से पहले लिख दिया और cos 2x प्लस डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x बाय डेल्टा x। तो नीचे आपका डेल्टा x था उसको आपने साइन डेल्टा x बाय डेल्टा x लिख दिया। इसको लिखने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो हमने लिमिट थ्योरम फाइंड आउट किया था जिसमें साइन x ओवर x इसके बराबर था 1 के बराबर था तो ये 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो जो जो डेल्टा x वाली रकमें हैं वो 0 हो जाएंगी। तो 2 cos 2x प्लस 0 और नेक्स्ट में लिमिट थ्योरम अप्लाई किया तो वो 1 आ गया। तो अब हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या हो गया कि 2x 2 cos 2x और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इसके बराबर हो गया dy बाय dx। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उसको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हमारी जो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम 4 फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन याद करते हैं जिसमें हमने प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ा था, क्वोशंट रूल पढ़ा था और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़े थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि x स्क्वायर सीकेंड 4x। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को y के बराबर सपोज करेंगे और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
इन रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। अब आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x में आपको दो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर है और एक सीकेंड 4x है। तो अब हमारी मर्जी है कि हम इनमें से हम जहन में सपोज करते हैं एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन, और हमें फार्मूला डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स एफ जी किसके बराबर होता है, एफ डेरिवेटिव ऑफ जी प्लस जी डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो अब हमारे पास जो हम इसमें एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है कि सीकेंड 4x प्लस सीकेंड 4x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपने कांस्टेंट रखा और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड 4x का जब आप फाइंड आउट करेंगे तो सीकेंड का डेरिवेटिव जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद किए हैं उसके मुताबिक सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स tan x होता है। अब क्योंकि यहाँ सीकेंड 4x है तो वो क्या हो जाएगा कि सीकेंड 4x टेंजेंट 4x एंड डी बाई डी एक्स 4x ऐसी फिर अब हमने पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके साथ जो वेरिएबल है 4x है 4x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस सीकेंड 4x एट इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फार्मूले के लिहाज से 2x आ जाएगा। तो उसके बाद हमने लिखा है कि एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x tan 4x और 4x का डेरिवेटिव 4 आ गया प्लस 2x सीकेंड 4x। अब पूरी इक्वेशन में जो हमने डेरिवेटिव्स हमारे सॉल्व हो गए हैं, हम देखते हैं कि सीकेंड 4x हमारा कॉमन निकल रहा है तो हम 2x सीकेंड 4x कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो क्या होगी कि 1 प्लस 2x सी ए tan 4x, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा जो है दूसरा पार्ट है कि y इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। आप इसमें भी देखें कि प्रोडक्ट फार्मूला यूज हो रहा है। एक f आप सपोज करेंगे टेंजेंट क्यूब थीटा के बराबर है और g आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। तो सबसे पहले हम जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको y के बराबर लिखेंगे। अब चूंकि इसमें वेरिएबल राइट हैंड साइड पर थीटा है तो डी वाई बाई डी थीटा आएगा। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जबकि ऊपर के क्वेश्चन में आपके राइट हैंड साइड पे वेरिएबल एक्स था तो डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला, जबकि इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे आपका वेरिएबल थीटा है तो डी वाई बाई डी थीटा आपने निकाल दिया। तो अब हमने डी बाई डी थीटा दोनों तरफ क्वेश्चन के अप्लाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो टेंजेंट क्यूब थीटा हमने कांस्टेंट लिया और सीकेंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा कांस्टेंट लिया और टेंजेंट क्यूब थीटा का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। तो हमारे पास टेंजेंट क्यूब थीटा हमने कांस्टेंट रखा है और सीकेंड स्क्वायर थीटा का जब आप डेरिवेटिव लें तो हम देखते हैं कि सीकेंड के ऊपर पावर है 2, तो हम सबसे पहले इस पर पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ गया कि 2 सीकेंड थीटा। अब आपने डी बाई डी थीटा निकाला, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव लें तो सीकेंड थीटा tan थीटा आ जाएगा। इसी तरह प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा आपने कांस्टेंट रखा और tan क्यूब का डेरिवेटिव लिया तो tan क्यूब का डेरिवेटिव tan के ऊपर क्योंकि पावर 3 दी हुई है तो इस पर पावर फार्मूले के लिहाज से 3 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी 3 पावर साइड पे आ गई और tan में से एक पावर माइनस कर दी तो 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर आपने tan थीटा का डेरिवेटिव लिया डी बाई डी थीटा और इसको साथ लिखें tan थीटा, तो tan थीटा का डेरिवेटिव आपका क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। इन क्वेश्चंस को आपने स्टेप बाय स्टेप करना है कि अगर किसी के ऊपर पावर दी हुई है तो पावर फार्मूला अप्लाई करके फिर आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है। तो हमने देखा कि ये हमारे डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गए हैं। मैंने ये साइड पे इसको अटेम्प्ट करके भी दिखाया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें tan स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन निकल रहा है तो हमारे पास क्या चीज़ बची है 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हमारी कॉमन निकल के आ रही है। तो ये आपके दो पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं और इसमें प्रोडक्ट फार्मूला यूज हुआ है। उसके बाद हमारे पास